बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहमान रहीम है। नाज़रीन हज़रात, आप देख रहे हैं हर पल आज़ादारी जमात, और आज हम अपने स्टूडियो में फिर मौजूद हैं और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद आमिर काज़मी साहब दहली हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, क्योंकि आज सातवें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की आज शहादत है। इस सिलसिले पे हम आगा से बात करेंगे और आप लोग इनके जो है बातों को सुनेंगे और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से आप लोग कुछ अहम पहलुओं पर रोशनी डाल करके उनकी जो बातें होंगी उसको अपने अंदर जज्ब कीजिएगा और जो इस्लाम के और अहले बैत की बातें उनको जो है उस रास्ते पे चलिएगा। तो हमारे साथ आगा मौजूद है। आगा, सबसे पहला हमारा जो सवाल है आज का कि आज शहादत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम है और आपकी ज़िंदगी पे कुछ ऐसी रोशनी डाल दीजिए ताकि जो हमारे शिया नौजवान हैं वो इमाम की ज़िंदगी के कैसे उनका रहन सहन, उठना बैठना, बोलचाल, ताकि आज के माशरे में हमारे उन लोगों की ज़िंदगी पे इसका कुछ असर पड़े। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमामी हज़रात की खिदमत में और बिलखुसूस अपने पर्दे वाले इमाम की खिदमत में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत की ताज़ियत और तस्लियत पेश करता हूँ। उसके बाद इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का जो सबसे अहम मरहला ये है वो हमें उस बात की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए कि इमाम मूसा काज़िम का नाम मूसा काज़िम, मूसा इब्न जाफ़र नाम है और मशहूर किया गया इनको मूसा काज़िम के नाम से। काज़िम की मानी किताबों में गुस्से को पी जाने वाला। इमाम का ये नाम नहीं है काज़िम, बल्कि ये लक़ब है। इमाम मूसा काज़िम चूँकि गुस्से और जज्बात के ऊपर काबू पाते थे और इमाम मूसा काज़िम के सामने मसलन वो वाक़या भी आपकी निगाहों के सामने होगा कि किसी ने इमाम मूसा काज़िम के सामने अमीर कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम को गाली दी और आपको बुरा भला कहा। तो जाहिर है कि जो इमाम मूसा काज़िम के साथ थे उन्होंने कहा कि मौला आप हमें इजाज़त दीजिए तो हम जो है वो इसका इलाज करें। लेकिन इमाम मूसा काज़िम ने कहा कि तुम रहने दो, मैं खुद जो है वो अपने अखलाक और किरदार से जो है वो इसको समझाऊंगा। अगले दिन वो आदमी खेत में था, इमाम अपने घोड़े के ऊपर सवार होकर खुद उसके खेत की तरफ गए। वो खेत की तरफ जाने के बाद इमाम जो है खेत में ऐसे ही चले गए घोड़े से उतर कर। तो जाहिर है कि किसान की खेती को अगर कोई पाँव तले रोंदेगा तो उसे गुस्सा तो आएगा। वो जो बुरा भला कहने वाला आदमी था उसने वहीं से चिल्लाया कि मेरी खेती ख़राब हो गई, मेरी खेती रोन डाली। इमाम करीब आए और उधर से वो गुस्से में है, इमाम मूसा काज़िम के लबों पे मुस्कुराहट है। इमाम ने पूछा कि तुम्हारा इस खेती में कितना पैसा खर्च हुआ? उसने कहा कि 100 दिरहम। कहा इसको बेचोगे कितने में, कितना मुनाफा होगा? कहा तकरीबन 100 दिरहम, इसके ऊपर यानी 200 दिरहम, 100 दिरहम लगे हैं, 100 दिरहम में इसके ऊपर कमा लूँगा। इमाम ने फ़ौरन जैसे ही सुना अपनी जेब से 300 दिरहम निकाले उसके हवाले किए। उसने जब इमाम का ये अखलाक व किरदार देखा तो फ़ौरन इमाम जब उस रास्ते से किसी भी रास्ते से गुजरते थे और वो इमाम को देख लेता था तो इमाम के एहतराम में खड़ा हो जाता था और वो ये जुमला कहता था कि वाक़ईअन यही जो है वो खिलाफत रसूल के हकदार है और यही ख़ानदान अहले बैत का और यही ख़ानदान आले मोहम्मद का शियार है। तो आज की शहादत की मुनासबत से सिर्फ इतनी सी बात कहनी है कि इमाम मूसा काज़िम का चाहने वाला जो भी हो उसके ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने गुस्से को ऊपर कंट्रोल करे, अपने गुस्से को ऊपर जब्त करे और अगर कोई उसके साथ बदअखलाकी और बदकिरदारी का मुजाहिरा करे तो उसके मुकाबले में आपको अपने बाकिरदार होने का जवाब देना है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला जो हमारा सवाल है खास ये सवाल कि इमाम मूसा काज़िम को जिस कैद खाने में रखा गया उस कैद खाने की नौयत आप बताते कि इमाम किस तरीके से उस कैद खाने में रहते थे। देखिए हमारे जितने भी बहुत सारे इमाम हमारे कैद खानों में हमारे इमामों ने ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन इमाम मूसा काज़िम के कैद खाने के लिए एक ऐसा तारीक और तंग कैद खाना इमाम मूसा काज़िम को मिला है
जो हमारे किसी भी इमाम को ये तंग कैद खाना नहीं मिला। रिवायतों में वारिद हुआ है कि किसी ज़माने में कुआं था, उस कुएं को ही जो है वो कैद खाने की शक्ल दे दी गई। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कुआं और उसकी हैयत और वो कितना बड़ा और छोटा होता है, और उसी कुएं को कैद खाना बना दिया गया था, और उसी कुएं से ही जो है वो एक खिड़की निकाल दी गई थी कि जिसके ऊपर दरोगा जिंदान बैठता है। किताबों में ये बतलाया जाता है कि इमाम मूसी काज़िम जिस तंग कैद खाने में थे उसमें इमाम करवट भी नहीं ले पाते थे, और इमाम खड़ा होना चाहते थे तो छत इतनी ऊंची नहीं थी कि इमाम खड़े भी हो सके। अब आप खुद महसूस कर सकते हैं कि इतना तंग कैद खाना और इतना तारीख कैद खाना, इमाम ने उसमें 9 साल या 13 साल जो है वो किस तरीके से ज़िंदगी गुजारी है। जाहिर है कि आदमी अगर उठ ना पाए तो इमाम ने 9 साल या 14 साल बिल्कुल रुकू की हालत में ज़िंदगी गुजारी है। ये इमाम की बहुत बड़ी मुसीबत है कि जो हमारे लिए इस लायक है कि हम इसको फरामोश शायद क़यामत तक नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया। अगर लेकिन इस बात को हम कहना चाहेंगे कि हम उस चीज़ को नहीं महसूस कर सकते जो इमाम ने कैद खाने में रह करके किस तरीके से जिंदगी गुजारी। बिल्कुल। मान लीजिए अभी हमारे पैरों में हाथों में दर्द होता है तो वो तकलीफ हम ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाते, हम डॉक्टर और तबीब ढूंढते हैं। लेकिन हमारा इमाम जो है किस तरीके से कैद खाने में झुके झुके 9 साल, तकरीबन हम कम से कम 9 साल मानते हैं, तो बिल्कुल 9 साल एक अरसा होता है। इससे जो है इंसान 9 साल में उसकी क्या हालत हो गई कोई जान नहीं सकता। खैर जो हमारा अगला सवाल है, आखिरी सवाल हमारा आगे ये है कि शिया मज़हब में शुमार होने वाले 2 फ़िरके, इस्माइलिया और बोरी फ़िरका, ये कब से है? देखिए, ये जो फ़िरक़े इस्नाअशरी में तो इस्माइलिया और बोरिया फ़िरक़े को, बोरी फ़िरक़े को हम नहीं कह सकते, इसलिए कि शिया इस्नाअशरी कहते ही हैं 12 को। तो जाहिर है कि जो 12 इमाम का मानने वाला होगा वो जो है वो उसी का शुमार जो है वो शिया इस्नाअशरी में होगा। इस्माइली हों और चाहे बोहरे हों, इनका ताल्लुक़ जो है वो शीश इमामी से, ये 6 इमामों को मानते ही हैं, इस्नाअशरी के कायल नहीं हैं। और तकरीबन इन दोनों फ़िरक़ों का जो वजूद आया है वो 6ठे इमाम के बाद जो इमामों के शागिर्द हैं, मसलन अहमद इब्न हम्बल हो गए और इमाम शाफ़ई हो गए, हम्बली हो गए, मालिकी हो गए, इनके बाद जो इनका सिलसिला चला उसके बाद इन दोनों फ़िरक़े का वजूद आया है। तकरीबन जहाँ तक मेरी तहकीक है 297 हिजरी में जो है वो इस्माइली फ़िरक़े का जो है वो आगाज़ हुआ। जी, बहुत शुक्रिया। आप जब इमामत पे है तो आपकी उम्र लगभग कितनी रही होगी? देखिए, हमारे मज़हब शिया इस्नाअशरी में इमामत एक मनसब है, और जो मनसब बाकायदा जो है वो मासूम से मासूम के हाथों में चला जाता है। हमारे यहाँ ये बहस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है कि इमाम मूसी काज़िम को या इमाम जाफ़र सादिक को इमामत कब मिली। ये लोग पैदा ही इमाम होते हैं, ठीक है, लिहाजा ये लोग पैदा ही इमाम होते हैं। इनके लिए बहस करना कि ये इमाम आज बन गए या इमाम इतने साल में बने, ऐसा नहीं है, बल्कि ये पैदा ही इमाम होते हैं। हाँ, ये आप ज़रूर कह सकते हैं कि इमामत का आगाज़, तो जाहिर है कि इमाम मूसी काज़िम की इमामत का आगाज़ इमाम जाफ़र सादिक की शहादत के फ़ौरन बाद इमाम मूसी काज़िम की इमामत का आगाज़ हो गया। चुनांचे वो भी मशहूर व मारूफ वाक़या है कि किसी ने इमाम जाफ़र सादिक से कहा कि मौला ये बतलाइए कि आपका ये छोटा बेटा मूसी काज़िम, ये जो है वो आप कहते हैं कि मेरे बाद जो है ये वो ओहदा इमामत का मानने वाला होगा और ओहदा इमामत इसको दिया जाएगा और ओहदा इमामत यहाँ मुंतकिल होगा। तो ये देखिए कि ये जो है वो बकरी के बच्चे से खेल रहे हैं। तो जो इमाम होगा वो जाहिर है कि लहव लाभ नहीं करेगा, वो खेल कूद में वक्त नहीं बर्बाद करेगा। तो जब लोगों ने इमाम जाफ़र सादिक से शिकायत की तो इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया कि तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, ये जाके मूसी काज़िम से पूछ लो कि इमाम होने के बावजूद जो है बकरी के बच्चे से खेल रहे। तो वो करीब गए और करीब जाने के बाद उन्होंने जो है वो मूसी काज़िम के करीब जा रहे थे तो उन्होंने देखा इमाम मूसी काज़िम बकरी के बच्चे का कान पकड़ के कह रहे थे कि तुम खुदा को सजदा क्यों नहीं करते। वो खेल कूद समझ रहे थे
اور امام موسی کاظم بکری کے بچے کا کان پکڑ کے کہہ رہے تھے کہ تم جو ہے وہ سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ امام کا مقصد یہ ہرگز نہیں تھا کہ جانوروں سے سجدہ کروایا جائے، امام کا مقصد صرف اور صرف اتنا سا تھا کہ جب ہم ایک جانور کے سجدہ نہ کرنے سے راضی نہیں ہے تو ہمارا چاہنے والا بے نمازی ہو، ہمارا چاہنے والا نماز سے غافل ہو، تو ہم اس سے کس طریقے سے خوش ہو سکتے ہیں؟ امام کو آپ کو باب الحوائج کی باب الحوائج مولانا پاک کو بھی کہتے ہیں، آپ کو بھی کہتے ہیں، تو باب الحوائج کی فہرست میں ان کو کیوں؟ دیکھیے قدرت کا یہ ایک کرم اور احسان ہے بندگان خدا پر اور اولیاء خدا پر اور انبیاء خدا پر کہ جنہوں نے جس حد تک مصیبتیں برداشت کر سکتے تھے اللہ نے ان کو عہدہ منصب اسی طریقے سے نوازا ہے۔ ہماری تاریخ شیعہ اثنا عشری میں اور مذہب تشیع میں 3 لوگوں کو جو ہے وہ باب الحوائج کہا جاتا ہے، ہمارے اور آپ کے ساتھ امام موسی کاظم علیہ السلام کو، اور ہمارے اور آپ کے جناب عباس علیہ السلام کو، اور باب الحوائج کہا جاتا ہے جناب علی اصغر علیہ السلام کو۔ 3 لوگوں کو ہمارے یہاں باب الحوائج کہا جاتا ہے۔ ان کے لیے باقاعدہ علماء نے جو ہے مکمل طریقے سے لکھا کہ ان کے اوپر مصیبتیں کچھ ایسی ڈالی گئی ہیں کہ جن کے اوپر مصیبتیں بھی ایک لمحے کے لیے سوچتی ہیں کہ مصیبتیں ختم ہو جانی چاہیے۔ ظاہر امام موسی کاظم کو تنگ قید خانہ، اتنا تنگ قید خانہ کسی امام کو نہیں ملا، چونکہ مصیبتیں امام موسی کاظم نے سب سے زیادہ برداشت کی ہیں قید خانے میں، اس لیے جو ہے وہ امام موسی کاظم کو باب الحوائج بنایا گیا۔ جناب عباس کے لیے آ جائیے، جناب عباس بہت بڑے شجاع، بہت بڑے بہادر، اور شجاع اور بہادری کے باوجود جو ہے وہ جناب عباس کو لڑنے کا اختیار میدان کربلا میں نہیں دیا گیا، ٹوٹا ہوا نیزہ دے دیا گیا۔ تو بڑے سے بڑے شجاع، جری، بہادر آدمی، ساون اور بہادر کو جو ہے وہ اگر بٹھا ہی دیا جائے تو یہ بھی اس کے لیے بہت بڑی قیامت ہے، تو اس لیے جناب عباس کو باب الحوائج کہا گیا۔ جناب علی اصغر کو باب الحوائج اس لیے کہا گیا کہ ظاہر ہے کہ جہاں پہ انسانیت بھی ظلم تو کرتی ہے، انسانیت کے اوپر، لیکن جس جگہ پہ انسانیت بھی آ کے رک جاتی ہے اس کا نام ہے بچہ۔ کوئی بھی انسانیت اس حد تک نہیں گر سکتی ہے کہ وہ بچے کے اوپر ظلم کرے۔ جب کربلا میں یزیدیوں نے جناب علی اصغر کے اوپر ظلم کیا تو ظاہر ہے کہ انسانیت سے آگے ظلم ہو رہا تھا، تو اسی لیے جو ہے وہ جناب علی اصغر کو باب الحوائج کہا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ باب الحوائج ہے تینوں، ان تینوں کے طفیل میں، ان تینوں کے ذریعے سے ان تینوں کا ذکر کر کے جو بھی مرادیں مانگی جائیں ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، ان کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا ان دعاؤں کو۔ بس پروردگار بطفیل 14 معصومین بصدقہ آل محمد، پروردگار ہماری اس چھوٹی سی کلی بوری چھوٹی سی عبادت کو اللہ قبول فرما۔ پروردگار بطفیل 14 معصومین بصدقہ آل محمد، جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار یا جہاں بھی شیعان حیدر کرار بیمار ہیں ان کو صحت کامل، شفائے کامل عطا فرما۔ جہاں بھی شیعان حیدر کرار بیمار ہیں ان کو شفائے کامل، اور جہاں بھی شیعان حیدر کرار پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم۔